बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अली शाबासी। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। इसराइल का ईरान पर 100 जंगी तैयारों और ड्रोन से हमला, तेहरान, शेराज और अस्फहान समेत दीगर मकामात पर बमबारी, मिसाइल और ड्रोन प्रोडक्शन साइट्स को निशाना बनाने का दावा, एटमी और तेल की तंसीबात पर हमला नहीं किया गया। दमिश्क और इराक की शहर करकुक में भी बमबारी, ईरान, इराक और इसराइल में फिजाई हुदूद बंद। इसराइली जारगीर का कामयाबी से दिफा किया ईरानी हुकाम, तेहरान, कजाकिस्तान और ऐलान सूबों में फौजी मराकज को निशाना बनाया गया, कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम का बयान सहूनी जारगीर का जवाब देने का हक रखते हैं। इसराइली फौजी कार्रवाई में हमारा कोई किरदार नहीं, अमेरिका ने सहूनी जारगीर को दिफा का हक करार दे दिया। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम खत्म होना चाहिए। ईरान ने जवाबी हमला किया तो नताइज भुगतने होंगे, बाइडेन इंतजामिया का इंतबाह। जस्टिस यहिया अफरीदी आज नए चीफ जस्टिस की हैसियत से खल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब दिन 11 बजे शेड्यूल, वजीर आज़म और अस्करी क़ियादत में भी शिरकत करेंगे। नाम से चीफ जस्टिस ने बताया कि इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर अमल होगा, कोशिश होगी इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाएं। बानी पीटीआई की बहनें रिहाई के बाद लाहौर पहुंच गई। रिहाइशगाह पर कारकुनान ने पुरवकार इस्तकबाल किया। याद रहे कि हलीमा खान और उस्मा खान को गुज़श्ता रोज रिहा किया गया था। इस्लामाबाद की अदालत ने दोनों की जमानत मंजूर की थी। और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी मुकदमा में नामजद मुलजिमों के फरार की कोशिशें नाकाम, पीटीआई के 3 MPS भी शामिल, दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद संचानी जूल प्लाजा पर कैदियों की 3 बेंच पर हमला, दहशतगर्दी मुकदमा में नामजद 82 कैदियों को पेशी के लिए लाया गया था। मावने हुसूसी मलिक लियाकत, MPA अनवर ज़ेब, यासिर कुरैशी भी शामिल। 20 हमला अफराद ने पथराव और फायरिंग की। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि कार के शीशे भी तोड़े गए, टायर भी बरस्ट, 4 अहलकार जख्मी। मलिक लियाकत के बेटे समेत 4 हमला आवर भी पकड़े गए। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।